Welcome student, this is me Pranjal Singh. Today I am going to teach you NCERT class 7 science chapter number 2 nutrition in animal. In the earlier chapter we have learned about that plant can prepare their own food by the process of photosynthesis but animal cannot. इसके पहले चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम लोग देखे थे कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो भी फूड होता है वो क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट मगर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खुद से अपना जो फूड होता है वो प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और वो क्या होते हैं, टोटली डिपेंड होते हैं और दे फीड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। Animal get their food from plant either directly by eating plant or indirectly by eating animal that eat plant. अब जो एनिमल होते हैं उनको उनका फूड कहाँ से मिलता है, या तो उनका फूड उनको प्लांट से मिलता है, वो प्लांट को ईट करके अपना फूड प्लांट को अपना सोर्स बनाते हैं फूड का, या तो वो क्या करते हैं जो एनिमल्स होते हैं उन पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए और उस फूड से उनको क्या मिलता है, जो भी न्यूट्रिशन होता है या पोषण होता है वो उनको उस फूड से मिलता है आइदर प्लांट और एनिमल से। Some animals eat both plant and animal. Recall that all organisms include human require food for growth, repair and functioning of the body. कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, both they feed on both plants and animal. जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि क्या होता है, प्लांट एनिमल दोनों पे फीड करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, जो ओमनीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर्स की कैटेगरी में हम उनको रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स एनिमल लाइक ह्यूमन बीइंग। Human being is the best example of omnivorous animal because human being feed on both plant as well as animal. Now we are going to see nutrition. What is nutrition? Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. अब nutrition होता क्या है? Nutrition क्या है, एक mode of taking food है। Nutrition क्या होता है, एक mode of taking food है जिसमें जो organisms होते हैं वो क्या करते हैं, फूड इंटेक करते हैं अपने बॉडी में। और वो फूड क्यों इंटेक करते हैं, ताकि उस फूड से उनको क्या मिले, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले एंड उस न्यूट्रिशन को वो क्या करें, अपनी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए वो क्या करते हैं, उस न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करते हैं। और न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक मोड है, मोड ऑफ टेकिंग फूड इन विच द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है उस फूड को वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है अपनी बॉडी के वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। Now our next topic is nutrition in animal और animal nutrition होता क्या है। Animal nutrition include nutrients requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. अब जो animal nutrition होता है वो क्या क्या चीज खुद में इंक्लूड करता है। Animal nutrition include nutrients, सबसे जो मेन चीज क्या इंक्लूड करता है वो न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारे क्या है हमारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को क्या रहती है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो एनिमल जो भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं या जो उनको पोषण मिल रहा है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट एनिमल की बॉडी में फुलफिल होना चाहिए। नेक्स्ट मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड। अब जो उनका मोड ऑफ इंटेक है, आइदर तो क्या करेंगे उस फूड को डायरेक्ट ईट करके वो इंटेक करेंगे बॉडी में, या और भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे अमीबा हो गया। अमीबा क्या करता है, अमीबा में क्या होता है, सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया की हेल्प से वो क्या करता है, जो भी उसका फूड होता है उसको वो इंटेक करता है अपनी बॉडी में। तो अब न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुका है एनिमल में। नाउ फूड का इंटेक भी हो चुका है। अब फूड इंटेक के बाद क्या होगा, फूड इंटेक करने से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सारे उनको मिल चुके हैं एनिमल की बॉडी को, मगर वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को क्या करना है, पूरे बॉडी में क्या बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी। जैसे अगर सिस्टम्स देखें बॉडी में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि एक क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का। डाइजेशन का प्रोसेस अगर कोई भी चीज़ लिविंग है या एनिमल्स हो गई चाहे ह्यूमंस हो गए, सब में क्या होगा, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कंपलसरी है, होना ही है। नेक्स्ट देख रहे हैं नर्वस सिस्टम है, जो नर्व्स है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं या रेस्पॉन्स जो हम किसी भी अदर चीज़ के लिए करते हैं वो मतलब रिफ्लेक्स एक्शन या नर्वस सिस्टम भी फंक्शन करना, मतलब प्रॉपर फंक्शन नर्वस सिस्टम को भी होना चाहिए हमारी बॉडी में। नेक्स्ट देख रहे हैं जो ब्लड होता है उसका सर्कुलेशन देख रहे हैं बॉडी में, तो ब्लड भी क्या है कंटिन्यू फ्लो कर रही है हमारी बॉडी में वेन्स के थ्रू, है ना। तो ये सारे डिफरेंट प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बॉडी क्या कर रही है, सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रही है। अब इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए ह्यूमन बॉडी को क्या चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है ह्यूमन बॉडी में। अब किसी भी चीज़ को फंक्शन कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फैन भी हम क्लास में चला रहे हैं फैन, तो उस फैन को भी वर्क कराने के लिए हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, फैन को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तभी
तभी वो फैन क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। वैसे ह्यूमन बॉडी में भी क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो फूड हम इंटेक करते हैं, उस फूड से हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस बॉडी परफॉर्म कर पाती है। मतलब न्यूट्रिएंट्स भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और जो फूड इंटेक हो रहा है उससे हमको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। एंड फाइनली उस न्यूट्रिएंट से मिलने वाली जो एनर्जी है उससे उसको क्या कर रही है, बॉडी यूटिलाइज कर रही है ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर पाए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या होते हैं, जो फूड हम डायरेक्टली खा रहे हैं या ईट कर रहे हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। अब जो फूड हम खा रहे हैं वो क्या है, अभी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। जो फूड हम खा रहे हैं वो क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो फूड है उसको हमको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है और सिंपलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जब फूड का ब्रेक डाउन होगा, सिंपलर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तभी हमारी बॉडी क्या कर पाएगी, उस फूड को यूटिलाइज कर पाएगी, या उस फूड में जो भी एनर्जी प्रेजेंट है या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको बॉडी यूटिलाइज कर पाएगी, जिसके लिए इसका ब्रेक डाउन क्या है, बहुत ही नेसेसरी है। तो जो बॉडी है हमारी, जो भी हम फूड इंटेक कर रहे हैं अभी वो किस फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब उसको हमको क्या करना है, सिंपलर फॉर्म में चेंज करना है। तो डाइजेशन होता क्या है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। और ये जो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को हम सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ये क्या है, हमारा डाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट मोड्स और डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। क्या क्या डिफरेंट वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो फूड है हमारा उसका इंटेक हम कर सकते हैं। अब क्या देखें, देयर आर मतलब जो फूड टेकिंग का प्रोसेस है बॉडी में वो क्या है, बहुत सारी अलग अलग वेज में उसको हम इंटेक कर सकते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन ऑर्गेनिज्म। जो मोड ऑफ टेकिंग फूड है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या करता है, ये फूड का इंटेक है जो ये वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बी देख रहे हैं, बीज को देख रहे हैं, हमिंग बर्ड्स को देख रहे हैं। जो बीज होती है, हमिंग बर्ड होती है, ये क्या करती है, जो भी इसका फूड होता है ये उसको सक करके एब्जॉर्ब कर लेती है, सक करती है। जो भी नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं आइदर इन प्लांट या एनिमल्स, प्लांट और फ्लावर में जो भी नेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमिंग बर्ड होते हैं या बीज होते हैं, ये क्या करते हैं, उस नेक्टर को सक करते हैं फ्लावर से, और वो जो फ्लावर का नेक्टर है वो क्या है, इनके लिए सोर्स ऑफ फूड है। तो ये जो इंटेक कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सकिंग। नेक्स्ट देखते हैं इन्फेंट्स होते हैं या स्मॉल जो बेबीज होते हैं, ह्यूमंस के और एनिमल्स के, उनका जो इंटेक होता है फूड का वो कैसे होता है, दे डायरेक्टली फीड ऑन देयर मदर मिल्क फॉर देयर फूड। जो इन्फेंट्स होते हैं या स्मॉल एनिमल, जो एनिमल्स के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, दे डायरेक्टली फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क फॉर देयर फूड। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा स्नेक्स का। नॉट ऑल द स्नेक्स, ओनली स्नेक्स लाइक पाइथन। जो स्नेक्स होता है सिर्फ पाइथन जैसे स्नेक में कैसे होता है, जो फूड का मतलब फूड का इंटेक होता है वो कैसे होता है, वो क्या करते हैं, जो भी अदर एनिमल होते हैं जिसपे वो प्रे करते हैं, वो क्या करते हैं, उन एनिमल्स को स्वेलो करते हैं, धीरे धीरे उसको स्वेलो करते हैं, और उसी प्रोसेस से क्या होता है, उनका जो फूड होता है उसका इंटेक होता है। तो ये क्या था, बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में हम जो फूड का इंटेक हो रहा है ये देख रहे थे। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. अब कुछ ये क्या था, नॉर्मल हम एनिमल्स में देखिए जो फूड का इंटेक था। अब क्या है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो कि पूरी तरह से सिर्फ वाटर पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी वाटर के सरफेस पे टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, वो क्या करते हैं, उन पार्टिकल्स पे फीड करते हैं टोटली फॉर द फूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेशन इन ह्यूमन और द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको क्या जानना जरूरी है कि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो होता कैसे है या क्या होता है डाइजेशन प्रोसेस। जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं, अब क्या कर रही है हमारी बॉडी उस फूड को धीरे धीरे करके यूटिलाइज करती है। तो ओवरऑल जो फूड का यूटिलाइजेशन है ये किस में आता है, हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर में ये आता है। वी टेक फूड इन थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। हम क्या करते हैं, जो भी फूड होता है हम इंटेक कर रहे हैं थ्रू द माउथ, और उसके बाद क्या करते हैं, इस फूड को डाइजेस्ट करती है हमारी बॉडी। देन जो एनर्जी हमको मिलती है उस डाइजेस्टेड फूड से, उसको क्या करती है हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपेंड टू द फूड इनसाइड द बॉडी। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है हमारी बॉडी से वो क्या होता है, इजेक्ट आउट हो जाता है या बॉडी के बाहर निकल जाता है। द फूड पास थ्रू द कैनल विच बिगिन एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। अब जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो कहाँ से बिगिन होता है, इंटेक का प्रोसेस माउथ से बिगिन होता है ये प्रोसेस,
द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब ये जो कैनल होता है एलिमेंट्री कैनल, ये क्या है, बहुत सारे डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में ये डिवाइड है। The food passes through the canal which begins at the buccal cavity or mouth and ends in the anus। अब जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं वो कैसे पास होता है, इस एलिमेंट्री कैनाल से पास होता है। अब ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और एंड होता है हमारा एनस से। अब क्या देख रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स है जो एलिमेंट्री कैनाल के, क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल। फर्स्ट क्या है हमारा माउथ और बकल कैविटी, नेक्स्ट इसोफेगस, नेक्स्ट स्टमक, then small intestine, large intestine and at the end it comes to anus। अब जो फूड होता है, जब उसका इंटेक होता है, सबसे पहले कहाँ से होता है इंटेक, उसका माउथ में। जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं सबसे पहले फूड कहाँ आ रहा है, माउथ में आ रहा है। देन फूड पाइप की हेल्प से या इसोफेगस की हेल्प से कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। स्टमक से वो फूड हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से फाइनली क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है हमारी बॉडी के अंदर चुकी है, एब्जॉर्ब कर चुकी है, एंड जो वेस्ट है वो इजेक्ट हो जा रहा है बॉडी के बाहर थ्रू एनस। द फूड कंपोनेंट ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। अब जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं या जो फूड कंपोनेंट हमारी बॉडी के अंदर हम इंटेक कर रहे हैं माउथ से, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होते जा रहा है अलग अलग, मतलब ये डिफरेंट पार्ट्स में जाके क्या हो रहा है, ओवरऑल जब लास्ट में फूड बाहर रिमूव हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये पूरा प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो रहा है, देन बॉडी से रिमूव हो रहा है। अब क्या देखेंगे, एलिमेंट्री कैनाल्स के पार्ट देखिए, क्या क्या पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनाल्स में, या क्या कौन कौन से पार्ट्स हमको हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, हाउ द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटेड। सो फर्स्ट स्टेप इज इंजेक्शन ऑफ फूड, सेकंड इज डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन। जो फर्स्ट स्टेप है डाइजेशन का या डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो क्या है, इंजेशन। अब इंजेशन में क्या हो रहा है, जो फूड हो रहा है उसका हम इंटेक कर रहे हैं। अब फाइनली फूड क्या है हमारा, अभी सॉलिड फॉर्म में हम फूड को इंटेक कर रहे हैं। फिर माउथ में क्या है, हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अब वो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या कर रहे हैं, सलाइवा सीक्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण जो फूड अभी हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटेक किए थे या सॉलिड फॉर्म में हम इंटेक किए थे, अब उसका क्या हो रहा है, माउथ में अच्छी तरह से च्यू होकर वो क्या हो रहा है, उस फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होने के साथ साथ क्या हो रहा है, वो फूड सलाइवा के साथ मिक्स भी होता जा रहा है। अब इंजेशन हो गया फूड का। अब क्या होगा, इंजेशन हो गया हमारा माउथ में फूड का। अब फूड को क्या करना है, हमको पास करना है इसोफेगस से या फूड पाइप से। अब सेकंड जब फाइनली क्या है, सलाइवा के साथ यहाँ पे फूड मिक्स हो चुका है, अब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे बॉडी से, मतलब फूड पाइप की हेल्प से ये नीचे स्टमक में जा रहा है। अब स्टमक में क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं। जो स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो क्या है, हमारा बाइल जूस प्रेजेंट होता है। बाइल लीवर जो है ये क्या करता है, बाइल को सीक्रेट करता है और इसके हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे डाइजेस्टिव का प्रोसेस होता है। तो फूड क्या है हमारा, अब फूड पाइप इसोफेगस की हेल्प से हमारा स्टमक में आ चुका है। अभी क्या है, फूड अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अब स्टमक में भी जो भी गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट है, ये सब की हेल्प से क्या हो रहा है, यहाँ पे फूड हमारा डाइजेस्ट हो रहा है। तो सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ पे बिगिन होगा, हमारा स्टमक में। माउथ से डाइजेशन नहीं बिगिन होगा, माउथ से सब क्या हो रहा है, फूड का इंटेक हो रहा है या इंजेक्शन हो रहा है। अब यहाँ पे स्टमक में क्या हो रहा है, इस फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। अब डाइजेशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट गैस्ट्रिक जूस या बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, जिसकी हेल्प से वो क्या कर रहा है, फूड को और सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे। अब फाइनली यहाँ पे फूड क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या है, अब फूड हमारा हो चुका है सिंपल फॉर्म में ब्रेक। नेक्स्ट क्या होगा, ये मूव होगा इस पाइप से मूव होते हुए जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे ही ये डाइजेस्टेड फूड आ रहा है तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या कर रहा है, जितने भी ये भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस या बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स यहाँ पे भी सीक्रेट कर रहा है। यहाँ पे क्या होगा, जो भी फूड का न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। अब फूड का न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, अब एब्जॉर्ब तो कर लिया बॉडी जो भी न्यूट्रिएंट्स है, अब इसको क्या करना है, एसिमिलेट करना है, मतलब पूरी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देना है ताकि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके हमारी बॉडी का। तो अब क्या होगा, ये फूड फिर नेक्स्ट कहाँ पास होगा, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में पास होगा। लार्ज इंटेस्टाइन से क्या होगा, अब लार्ज यहाँ पे क्या होगा, फूड जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, ये क्या किए, एब्जॉर्ब तो कर लिए बॉडी, मगर क्या करना है, इसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में या बॉडी के डिफरेंट पार्ट में इसको क्या करना है, उस न्यूट्रिएंट्स को एसिमिलेट करना है। तो नेक्स्ट जो एब्जॉर्प्शन के बाद प्रोसेस हो गया हमारा एसिमिलेशन।
अब यहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए। अगर लीवर को चाहिए तो वो लीवर को न्यूट्रिएंट्स दे दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको मतलब अपने हैंड्स को वर्क कराने के लिए वहाँ पे भी एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो वो एनर्जी भी हमको कहाँ से मिल रही है, जो फूड हम इंटेक किए थे, है ना। और यहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स उससे एब्जॉर्ब हुए यही क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में, लेग्स में, हैंड्स पे, ये सारे डिफरेंट पार्ट्स में इस न्यूट्रिएंट्स को वो पहुँचाएंगे वहाँ तक या ट्रांसफर करेंगे वहाँ पर, जिससे हमारी बॉडी क्या कर पाएगी, प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाएगी। तो एसिमिलेशन हो गया यहाँ पर पूरे न्यूट्रिएंट्स का। एंड लास्ट क्या हो रहा है हमारा, इजेशन। अब फाइनली जितने भी यूजफुल थिंग प्रेजेंट थे, मतलब जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट थी जो हमारी बॉडी को जिसकी क्या है रिक्वायरमेंट्स है, सारी चीज़ें हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी है। अब जो फाइनली वेस्ट है वो क्या होगा हमारी बॉडी से, लास्ट स्टेप क्या होता है, इजेशन होता है, जिसमें जितने भी काइंड ऑफ वेस्ट होते हैं सारे क्या होते हैं बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाते हैं या बॉडी से रिमूव हो जाते हैं बाहर। ठीक है, तो लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन इज इजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम इज इजेशन। इजेशन में यहाँ पे क्या होगा, जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट होते हैं, तो वेस्ट में कैसे इजेक्ट आउट हो रहे हैं, दो फॉर्म में वेस्ट इजेक्ट आउट हो रहे हैं। फर्स्ट है हमारा सॉलिड फॉर्म में एंड सेकंड हमारा है लिक्विड फॉर्म में। जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट बॉडी से रिमूव हो रहा है वो कैसे, किस फॉर्म में हो रहा है, फीसेस के फॉर्म में हो रहा है। एंड जो लिक्विड फॉर्म में बॉडी से वेस्ट रिमूव हो रहा है वो यूरिन के फॉर्म में क्या हो रहा है, वेस्ट सारे बॉडी से रिमूव हो रहा है। अब क्या देखते हैं, जो अलग अलग ग्लैंड्स हैं क्या क्या केमिकल सीक्रेट करते हैं। तो जो सलाइवा थे वो क्या करते थे, सलाइवरी जो सलाइवरी ग्लैंड थे इनका क्या मेन प्रोसेस था, इनका प्रोसेस था कि ये क्या करेंगे, फूड को सलाइवा मतलब माउथ में सलाइवा सीक्रेट करेंगे ताकि जो फूड है वो और ज़्यादा फूड को मॉइस्चर मिल सके। द लीवर एंड पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। अब जो हमारा लीवर था एंड पैनक्रियास ये क्या कर रहे थे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहे थे ताकि वो फूड को क्या मिल सके और ज़्यादा फूड का ब्रेकडाउन और अच्छे से हो सके, इसलिए वो क्या करते हैं डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट कर रहे थे। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। अब जो डाइजेस्टिव जूस थे वो क्या करते थे, जो कॉम्प्लेक्स फूड हम इंटेक कर रहे थे उसको वो क्या करते थे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैं ये सारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ये और जो ग्लैंड्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जितने भी हमारे ग्लैंड्स थे और हमारे जितने भी मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट थे ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, ओवरऑल ये डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करें इस टॉपिक को। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, यहाँ पे इंटेक ऑफ फूड हो रहा है। सेकेंड इज डाइजेशन, यहाँ पे फूड क्या हो रहा है, इंजेशन हो गया। फाइनली वो फूड यहाँ पे मतलब डाइजेशन हो रहा है, फूड का डाइजेस्ट हो रहा है फूड हमारा। फिर डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। बॉडी क्या करेगी, उस डाइजेस्टिव फूड से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या हो रहा है, एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्ब तो कर लिए सारे न्यूट्रिएंट्स को जो जो बॉडी को चाहिए, अब उसको क्या करना है प्रॉपर डिफरेंट पार्ट्स में हमको पहुंचाना भी है। तो ये क्या हो रहा है हमारा एसिमिलेशन में, मतलब ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में क्या कर रहा है उसको एसिमिलेट कर रहा है, फैला रहा है। एंड लास्ट इज इजेशन, जिसमें जो भी वेस्ट है वो क्या हो रहा है बॉडी के बाहर इजेक्ट आउट हो जा रहा है।